सर, जिस प्रकार भाजपा सरकार सत्ता में आई थी तो क्षेत्र के लोगों का ये सपना था कि अनुपशहर क्षेत्रों को दिल्ली से जोड़ने के लिए एक रेल की सौगात मिलेगी। तो वो जो सपना था जनता का पूरा नहीं हो पाया। जब हम विधायक बने थे 2017 में तो ये अच्छी तरह से सड़क से भी नहीं जुड़ा हुआ था और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सांसद जी ने और हमने प्रयास किया, यहाँ सर्वे भी हुआ रेलवे लाइन के लिए, लेकिन जो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव नहीं आई। जब हम मांग करते थे तब इतने सारे एक्सप्रेसवे, हाईवेज ये सब नहीं हुआ करते थे। तब दिल्ली यहाँ से अनूपशहर से जाने में 5 घंटे लगा करते थे। आज आप दिल्ली से अनूपशहर 2-2.5 घंटे में आ सकते हैं। सरकार की योजना है कि जो हमने लिंक एक्सप्रेसवे बनाया है, जो गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा, उसके साथ भी हम औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने जा रहे हैं। जहांगीराबाद में मैंने आयुष अस्पताल बनवाया, जो अपने आप में पूरे प्रदेश में 8 अस्पताल बने हैं, उनमें से एक है। जहांगीराबाद में फायर स्टेशन बना है। नमस्कार, न्यू इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार, इनसे संवाददाता मेरे सहयोगी नरेंद्र कुमार, छोटी काशी अनूपशहर से। इस समय पर हम जुड़े हुए हैं हमारे अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय माननीय श्री संजय शर्मा जी विधायक जी। तो कुछ चर्चा करते हैं, आप हमसे जुड़ते रहिए। चैनल में आपका स्वागत है सर। थैंक यू रविंद्र जी। सर, जिस प्रकार भाजपा सरकार सत्ता में आई थी तो क्षेत्र के लोगों का ये सपना था अनुपशहर क्षेत्रों को दिल्ली से जोड़ने के लिए एक रेल की सौगात मिलेगी। वो जो सपना था जनता का पूरा नहीं हो पाया। ये जो अनूपशहर है, जब हम विधायक बने थे 2017 में तो ये अच्छी तरह से सड़क से भी नहीं जुड़ा हुआ था। आज बुलंदशहर से अनूपशहर किस तरह से उसको हमने राज्य राजमार्ग घोषित करवाया है, किस तरह की सड़कें हैं। अनूपशहर को जेवर एयरपोर्ट से भी जोड़ा जा रहा है और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सांसद जी ने और हमने प्रयास किया, यहाँ सर्वे भी हुआ रेलवे लाइन के लिए, लेकिन जो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव नहीं आई। पर हम अभी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में रेल के द्वारा भी, और जिस तरह की संभावनाएं बन रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि बुलंदशहर बहुत जल्दी मेट्रो से जुड़ जाए। तो अब ये सारा हिस्सा क्योंकि अब एनसीआर में आ गया है और रेलवे की डिमांड 50 साल 70 साल से चली आ रही है, जो उस समय बहुत ज़्यादा वाजिब लगती थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा उतनी वाजिब नहीं है रेलवे की डिमांड। फिर भी रेलवे का आना विकास का द्योतक है। जब हम मांग करते थे तब इतने सारे एक्सप्रेसवे, हाईवेज ये सब नहीं हुआ करते थे। तब दिल्ली यहाँ से अनूपशहर से जाने में 5 घंटे लगा करते थे। आज आप दिल्ली से अनूपशहर 2-2.5 घंटे में आ सकते हैं, रेल से भी जल्दी। तो लेकिन फिर भी हम प्रयासरत हैं और नई रेलवे लाइन जैसे भी जल्दी संभव होगी हम अनूपशहर लाने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, कुछ लोगों का ये भी सपना है अभी इस समय पर कि जिस प्रकार जेपी गौड़ ने बाबा मस्तराम घाट को नया बनाया है, उसी तरीके से अनूपशहर में जो पुराने घाट हैं और जो बंद पड़े हैं, जिसके कारण व्यापारियों को भारी नुकसान है और दुकानदार का कोई व्यापार नहीं हो पाता है। तो उनका ये कहना है कि जिस प्रकार जेपी ग्रुप ने वो घाट बनाया है, उसी प्रकार पुराने घाटों का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, घाटों पर निरंतर काम हो रहा है, लेकिन जिन घाटों के आप बंद होने की बात कर रहे हैं, वहाँ घाटों का होना ना होना कारण नहीं है। वहाँ मूल कारण है गंगा जी का शिफ्ट हो जाना। उन घाटों से गंगा जी 1-1 किलोमीटर शिफ्ट हो गई हैं, 500 मीटर शिफ्ट हो गई हैं। तो घाट तो उसके साथ शिफ्ट नहीं होते धारा के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ। जो एनजीटी के आदेश के बाद कोई खनन हो नहीं पाता है, जो वैध खनन जिसको बोलते हैं, जो आवश्यक होता है नदी के लिए, उस पर भी रोक लगी है, क्योंकि वैध की आड़ में बहुत सारा अवैध खनन होता है, इसलिए एनजीटी ने उसमें रोक लगाई है। तो मुझे उम्मीद है कि गंगा जी की धारा फिर से लौट करके उन्हीं पुराने घाटों की तरफ आएगी। तभी तो घाटों के बनवाने का फ़ायदा है, क्योंकि घाट तो एक सिविल स्ट्रक्चर है। तो आप कहीं पर सीढ़ियाँ बनवा देंगे तो उससे वहाँ जल तो नहीं आ जाएगा, जल तो गंगा जी ही लेकर के आएंगी। इसीलिए धारा इस तरफ को आएगी। तो हम लोग निरंतर प्रस्ताव दे रहे हैं। काफ़ी नए घाट बने, बस्तर पर भी दोबारा काफ़ी बड़ा घाट बना है, और भी हम बनवाएं, लेकिन अभी बनवाने की फिजिबिलिटी नहीं आती, क्योंकि सर्वे करने के लिए जो टीम आएगी वो तो वहाँ पर जल देखेगी ना,
जब वहाँ जल ही नहीं है तो घाट बना करके क्या करेंगे? नहीं, जिस तरीके से जेपी घाट पर या बाबा मस्तराम घाट पर सुख सुविधा जेपी ग्रुप ने दी है, उसी तरीके से यहाँ पर दी जाए तो स्नानार्थी जो यहाँ पर भी आएंगे तो लोगों का जो मुनाफा मिलेगा। आप स्नानार्थी की बात कर रहे हैं ना, लेकिन जब वहाँ जेपी घाट के पास धारा बह रही है अभी, कल को अगर यहाँ से भी धारा 500 मीटर दूर चली गई तो आप घाट को वहाँ उठा करके थोड़ी ले जाएंगे, घाट तो यहीं पर रहेगा। तो पहले धारा वहाँ पर आए, जो पुराने घाट हैं अनूप शहर के, जैसे लाल महादेव का घाट है, बवस्टरगंज है, बवस्टरगंज से भी अब दूर चली गई हैं, तो हम घाट कहाँ बनाएंगे, ये प्रश्न है। अभी जहाँ पर जेपी घाट पर है, ऐसा भी होता है जेपी घाट से भी दूर धारा चली जाती है, और भविष्य में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। तो जहाँ जहाँ धारा होगी उसके आगे ये भृगु क्षेत्र में हमने घाट बनवाया है, लेकिन वहाँ से भी धारा दूर चली जाती, तो घाट बनवाना समाधान नहीं है। समाधान ये कि गंगा जी कहाँ से बहती हैं, गंगा जी यहाँ बहेंगी तो घाट बनेंगे और निरंतर और सौंदर्यकरण होगा। अभी अवंतिका जी पर हमने घाट बनवाया भारत सरकार ने, तो घाट तो निरंतर बन रहे हैं। अच्छा सर, तीसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कंपनियां निवेश कर रही हैं, तो हमारा क्षेत्र कंपनियों से निवेश नहीं हो पाया है और युवा हमारे क्षेत्र के रोज़गार के लिए दूर भटक रहे हैं और उन्हें रोज़गार प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि निवेश हो जाता तो हमारे क्षेत्र में युवाओं को रोज़गार मिलता। क्या कहना चाहते? निवेश होने में उसका दिखने में थोड़ा समय लगता है। अभी हमने ही जो सूती मिल थी सहकारी नगर पर, उसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित करवाया और वहाँ कई बड़ी कंपनियाँ से बात हो गई है, उन्होंने वो ज़मीन ले ली है, वहाँ पर निवेश होगा। इसके अलावा सरकार हर जगह फैक्ट्री नहीं लगवा सकती, कहीं पर खेती भी होनी है। सरकार चिन्हित करके, अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, उसके बाद न्यू नोएडा आ रहा है जो बुलंदशहर के सिकंदराबाद, गुलाबटी, इन ब्लॉक को कवर करेगा और निरंतर ये क्षेत्र आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा सरकार की योजना है कि जो हमने लिंक एक्सप्रेसवे बनाया है, जो गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा, उसके साथ भी हम औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे हमारे ज़िले से पास हो रहा है, उसके पास भी हम, क्योंकि अब कोशिश ये की जा रही है कि औद्योगिक क्षेत्र वहाँ विकसित किए जाए जहाँ पर आने जाने के साधन हो। तो जहाँ एक्सप्रेसवे बनना है उसके साथ औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे तो उद्योगपति भी इंटरेस्टेड रहता है उसमें, उसको सुविधाएं मिलती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऑटोमेटिकली उसको उद्योगपति को मिल जाती हैं। तो बुलंदशहर में काफ़ी बड़ी संभावना है और बहुत तेज़ी से यहाँ पर विकास हो रहा है। अच्छा सर, आपके कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार में अनूप शहर के कार्य जो विकास हुए थोड़ा उसको अवगत करा दें। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से विकसित हुआ है, चारों तरफ हमने एक बड़ा सड़कों का जाल बिछाया है, उसी का परिणाम है कि आज ये क्षेत्र विकसित होने लगा है। जो बुलंदशहर अनूपशहर रोड जिस पर यहाँ के रहने वाले लोग भी आना पसंद नहीं करते थे, आज वहाँ पर उसके बहुत अच्छा बन जाने के बाद आप बुलंदशहर से अनूपशहर की तरफ चलेंगे तो कहीं कोई वेयर हाउस है, कोई कॉलेज है, कोई इंडस्ट्री है, सब आने शुरू हो गए हैं। विकास ऐसे ही आता है, कोई विकास अपने आप उड़ करके नहीं आता। आप जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विकास क्यों आ रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में एक बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, बिजली है, सड़कें हैं, कानून व्यवस्था है, ये सब चीज़ें, फिर उद्योगपति अपने आप आता है। तो आज वो अनूपशहर को हम जेवर एयरपोर्ट से जोड़ रहे हैं, उस सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, जहाँ पर आप जाएंगे सड़कें चौड़ी कर दी गई हैं, बिजली लगातार आ रही है, कानून व्यवस्था है, तो उसके कारण अब धीरे धीरे करके यहाँ पर विकास हो रहा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे आने के बाद ये सब सड़कें तो हैं ही। एक तरफ से आप देखिए, मैंने अनूपशहर में बहुत पुराने समय से बस अड्डे की मांग थी, अनूपशहर में बस अड्डा बना है। हमारी जो 2 ITI थी, 3 ITI हमारे क्षेत्र में थी, उनको तीनों में हमने टाटा और बहुत सारी कंपनियों से बात करके उसको मॉडिफाई करवाया और बहुत सारी आजकल कंपनी जा करके वहाँ से युवाओं को लेकर के जा रही हैं। सहकारी नगर पर मैंने आपको बताया कि वहाँ बहुत बड़ी कंपनी 78 एकड़ में एक बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप करने जा रही हैं। जहांगीराबाद में मैंने आयुष अस्पताल बनवाया, जो अपने आप में पूरे प्रदेश में 8 अस्पताल बने हैं, उनमें से एक है। जहांगीराबाद में फायर स्टेशन बना है, जहांगीराबाद में बस अड्डा निर्माणाधीन है। अवंतिका देवी पर हमने कितना सुंदर घाट बनवाया, उसका सौंदर्यकरण कराया पूरे अवंतिका देवी का। अनूप शहर के लिए हमने वाटर पाइपलाइन, सीवर पाइपलाइन, ये सब बिछवाई हैं। इसी तरह से जहांगीराबाद में ड्रेनेज के लिए अभी हमने 13 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। उसके पहले वाटर पाइपलाइन वहाँ पर बन चुकी
चुकी है। अनेकों काम हैं जो हमने औरंगाबाद में लड़कियों का इंटर कॉलेज बनवाया है। मेरे क्षेत्र में कम से कम 5 नए कस्तूरबा विद्यालय बने हैं 12वीं तक के। इसलिए बहुत सारे काम हैं जिनको हम, जो पहले कभी नहीं हुए थे, कभी लोगों ने सोचा नहीं था। चीनी मिल को हमने बहुत मजबूत बनाया, चीनी मिल हमारी बहुत अच्छी चलती है, अब पहले की तरह नहीं है आज। ये बहुत सारी चीज़ें जो निरंतर हो रही हैं और आगे होती हैं। मैंने अपने यहाँ अनुपशहर का एक स्टेडियम प्रस्तावित है और वो लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ से उम्मीद है जल्दी स्वीकृति मिलने वाली है और अगले 1-2 महीने में हो सकता है उसका सैंक्शन हो जाएगा। अब आपने आगामी सत्र के लिए आपकी क्या तैयारी 2027 के लिए? आप 2027 के चुनाव की बात कर रहे हैं? हमने चुनाव को कभी 1 दिन का या 6 महीने का या 3 महीने का प्रोजेक्ट नहीं लिया। हमने पूरे 5 साल अपने क्षेत्र की सेवा की है और निरंतर उसी तरह से काम किया है जैसे हमारा लगातार चुनाव हो। तो ये सब काम तो वो लोग करते हैं जो पूरे 5 साल कुछ नहीं करते और फिर कोई रणनीति बनाते हैं। हमारी रणनीति नहीं, हमारी सेवा नीति है और हमने पूरे 5 वर्ष अपने क्षेत्र की सेवा करने का प्रयास किया है। उसी का परिणाम आएगा 2027 में।